नमस्कार मित्रों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांजोर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं इतिहास में रणथंभौर के चौहान राजवंश व भारत के खिलजी राजवंश के मध्य संघर्ष के कारणों का अध्ययन व परिणाम देखेंगे। इससे पहले हमने तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध का अध्ययन है वो किया था। अब देखिए, हम देखते हैं रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी के बारे में। तो रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक गोविंद राज को माना जाता है। जिस समय दिल्ली पर जलालुद्दीन खिलजी की सत्ता थी, उस समय रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान अपने यश, कीर्ति, वैभव और युद्ध नीति के कारण प्रसिद्ध होते जा रहे थे। हम्मीर देव का उनके पिता ने अपने जीवन काल में ही राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि उनमें एक राजा के समान गुण थे। हम्मीर देव चौहान की जानकारी के संबंधित अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जैसे नयन चंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का हम्मीर हठ, जोधराज का हम्मीर रस। इसके अलावा मुस्लिम लेखक अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ने भी हम्मीर देव के जीवन के बारे में प्रकाश डाला था। हम्मीर देव अपनी हठ के लिए प्रसिद्ध। हम्मीर देव के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि उन्होंने जो वचन दिया है, वह वचन किसी भी कीमत पर वे तोड़ना नहीं चाहते थे। भले उसके लिए उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, तो भी उन्हें कोई आश्चर्य है वो नहीं था। हम्मीर देव व खिलजियों के मध्य में, जलालुद्दीन खिलजी के मध्य में संघर्ष के कारणों में पहला कारण ये माना जा सकता है कि हम्मीर देव चौहान साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने राजगद्दी पर बैठते ही दिग्विजय की नीति शुरू कर दी थी, और दिग्विजय के तहत चारों दिशाओं को जीतने के लिए उन्होंने सबसे पहले भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित किया, और उसके बाद मांडलकोटा से कर वसूल किया, मांडलगढ़ को जीता। मांडलगढ़ के बाद उन्होंने अन्य आबू नरेश प्रताप सिंह को जीता, और इस तरह उन्होंने भीमसर, चित्तौड़, मालवा, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा जैसे कई शक्तिशाली राज्यों को दिग्विजय नीति के तहत हम्मीर देव चौहान ने वो जीता था। और इस दिग्विजय के उपरांत उन्होंने कोटियजन यज्ञों का आयोजन किया गया था, क्योंकि उसमें में दिग्विजय करने के बाद कोई भी हिंदू शासक यज्ञ करवाते थे, ताकि उनकी प्रतिष्ठा में वो वृद्धि हो सके। हम्मीर देव ने निसंदेह अपने सैनिक अभियानों में साम्राज्य की वृद्धि की, उसके यश में वृद्धि हुई।
और विजित राज्यों से उन्हें बहुत सारा धन भी प्राप्त हुआ और उस धन से उन्होंने सैनिक शक्ति को सुदृढ़ भी है वो बनाया था। उसके साधारण लूट खसोट के अभियान वास्तव में दिग्विजय की श्रेणी में नहीं आ सकती। हमीरदेव ने पड़ोसी राज्यों के बहुत से भूभाग को अपने साथ मिलाने का कार्य शुरू किया था। हमीर की इस बढ़ती शक्ति को देखकर दिल्ली के समीप सामरिक स्थिति का क्षेत्र होने के कारण खिलजी जलालुद्दीन को चिंता होने लगी और वह भी महत्वाकांक्षी था, हमीर भी महत्वाकांक्षी था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान की शक्ति का मान मर्दन कर पराजित कर वह अपने लिए संकट को टालना चाहते थे। इसलिए दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन व रणथंभोर के हमीरदेव के बीच में है वो संघर्ष होता है। अब जब जलालुद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठा, उस समय में भी दिल्ली में गद्दी के लिए आंतरिक संघर्ष चल रहा था और 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना, खिलजी राजवंश की स्थापना की, तो उसने अपने पास में बढ़ती हुई शक्ति रणथंभोर को देखकर चिंतित हुआ और उसकी ओर भी ध्यान है वो दिया था। सुरक्षा के लिहाज से वह रणथंभोर दुर्ग पर अधिकार भी करना चाहता था। रणथंभोर का दुर्ग सैनिक दृष्टि से राजस्थान के दुर्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में सवाई माधोपुर से 12.8 किलोमीटर दूर है। अरावली के पहाड़ में स्थित है। इतिहासकार अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। अर्थात दूर से देखने पर रणथंभोर के दुर्ग को नहीं देखा जा सकता। रणथंभोर के दुर्ग सुदृढ़ है और झाड़ियों में छिपा हुआ सुरक्षित दुर्ग माना जाता था। जलालुद्दीन खिलजी व रणथंभोर के हमीरदेव चौहान के बीच में संघर्ष शुरू होता है और उस समय में जब 1291 को जलालुद्दीन सर्वप्रथम रणथंभोर की विजय के लिए रवाना हुआ और रणथंभोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाला दुर्ग था जाइन दुर्ग, जिसे वर्तमान में कौन सा दुर्ग कहते हैं? छान दुर्ग। इस जाइन दुर्ग पर मुस्लिम सैनिकों ने अपना डेरा डाला और उन्होंने आसपास के स्थानों को लूटना और उजाड़ना शुरू कर दिया। इसकी पुष्टि खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो के ग्रंथ से होती है। हमीरदेव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी का सामना करने के लिए अपने सेनापति गुरुदास सैनी को भेजा था, लेकिन गुरुदास सैनी जाइन के पास लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। जाइन पर अधिकार कर लिया जलालुद्दीन ने और वहां के मंदिरों को, महलों को उसने तोड़ डाला। इससे जलालुद्दीन का साहस बढ़ गया और वह रणथंभोर विजय के लिए आगे बढ़ा और उसने रणथंभोर दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। प्राचीन काल में विभिन्न शासक विभिन्न क्षेत्रों की घेराबंदियां करते थे लंबे समय तक, ताकि उस दुर्ग के अंदर खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए और इसके कारण उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े और वे उनके सामने है वो मजबूर हो जाए। हाँ,
तो इस तरह जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी करने लगा। हमीरदेव ने सुल्तान के सारे प्रयत्नों को विफल कर दिया। सुल्तान ने उस समय में जब रणथंभौर का दुर्ग नहीं जीत सका और पुनः दिल्ली लौटने के लिए विवश हो गया, तो उसने स्वयं ने दुखी होकर बोला था अपने सेनापति अहमद शाह से कि ऐसे में सैकड़ों किलों को या 10 किलों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी हैं वो नहीं मानता। और इसके बाद उन्होंने घेरा तोड़ दिया और पुनः रणथंभौर को जीते बिना ही वापस दिल्ली की ओर है वो लौट गए। इस पराजय के उपरांत जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर न तो आक्रमण करने का ही इरादा किया और न ही उसको इसके लिए वो समय मिला था, क्योंकि 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है वो बन गया था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के शासक हमीरदेव के मध्य आक्रमण के क्या क्या कारण थे। तो देखिए जब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना और अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने राजसत्ता के लिए, साम्राज्य के लिए अपने चाचा व दामाद जलालुद्दीन खिलजी की भी हत्या कर दी थी। वह सत्ता का भूखा व्यक्ति था और सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी साम्राज्यवादी नीति है वो अपनाई थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसके पास विशाल सेना है और बहुत ज़्यादा धन भी है। इस पर भी उसने दिल्ली और आगरा से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने आसपास के राजपूत राज्यों की शक्ति का दमन करने का है वो निर्णय किया। और उस समय में वह सबसे पहले राजपूतों की शक्ति में दमन करना चाहता था। राजपूत शासक हमीरदेव चौहान को पराजित करना चाहता था, क्योंकि हमीरदेव चौहान को जलालुद्दीन खिलजी पराजित नहीं कर पाए थे। इससे हमीरदेव चौहान की शक्ति और भी है वो बढ़ गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन के काल में ही दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को विजित कर लिया था। इससे पता लगता है कि वह विस्तारवादी नीति का अनुसरण करना चाहता था। उसे मालवा और गुजरात के साम्राज्य को भी जीतना था और अपनी राजधानी का अभिन्न अंग है वो बनाना था। इस पर वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था और इसी कारण उसने रणथंभौर विजय कर अपनी विजय योजना को मुख्य बनाना चाहता था। हमीरदेव दिल्ली सुल्तानों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जब गोविंदराज रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक शासक बना था, तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस शर्त के साथ शासक बनाया था कि वह दिल्ली सल्तनत को समय समय पर कर देता रहेगा। परंतु हमीरदेव ने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया और इस कारण भी अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करना आवश्यक हो गया था। तीसरा कारण है रणथंभौर का मुस्लिम चौकी रहना, अर्थात रणथंभौर इनसे पहले राजस्थान में मुसलमानों की एक सैनिक चौकी रह चुका था, किंतु उस समय उस पर पृथ्वीराज चौहान के वंशज हमीरदेव राज्य करता था। अतः अलाउद्दीन
इस दुर्ग को पुनः जीतना अपना कर्तव्य भी समझता था। और विभिन्न ग्रंथों के अनुसार, हम्मीर महाकाव्य हम्मीर हट के अनुसार जो प्रमुख कारण था कि हम्मीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण है वो दे दी थी। कौन कौन से विद्रोही? जब 1298 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और लूट के माल को कुछ मंगोल सैनिकों ने सुल्तान को न देकर अपने पास ही छुपा लिया था। उनमें मोहम्मद साहब और उसके कुछ साथी भी थे। अलाउद्दीन की सेनानायक उलुग खां, जो बयाना का सूबेदार था, मंगोलों को लूट का माल लौटाने को कहा। इस पर मंगोल मोहम्मद शाह और उसके साथी कैबरू आदि लूट का माल लेकर हम्मीर देव की शरण में वो चले गए थे। यह जानकारी हम्मीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा था उससे प्राप्त होती है। दूसरा, हम्मीर हट जिसके लेखक थे चंद्रशेखर। इसमें वर्णन मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना मंगोल मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी और हम्मीर रासों में भी मराठा बेगम चिमना बेगम नाम दिया है। और जब सुल्तान को इसका पता चला तो वो मोहम्मद शाह को दंडित करना चाहता था, परंतु मोहम्मद शाह सुल्तान के प्रकोप से बचने की दृष्टि से हम्मीर देव की शरण में चला गया और अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर को उसके विद्रोही अमीरों को लौटाने को कहा और हम्मीर ने उनको लौटाना अपनी प्रतिष्ठा वंश मर्यादा के विरुद्ध समझा और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। हम्मीर ने जब मंगोलों को लौटाने के संबंध में सुल्तान को जवाब दिया कि हम हमारी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को वापस लौटाते नहीं है, हम शरणागत वत्सल हैं। इसी दौरान हम्मीर के बारे में एक कहावत भी प्रचलित हुई थी, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात हम्मीर देव ने जो कह दिया सो कह दिया, उसके बाद वो पलटने वाले नहीं थे। वह अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ सर्वोच्च बलिदान करके भी उसे पूरा करने के लिए है वो कृत संकल्प रहते थे। इन तमाम कारणों को अपन देखें तो इन तमाम कारणों से जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और अलाउद्दीन खिलजी अब जीतना चाहता था रणथंभोर। इससे पहले जलालुद्दीन 2 बार पराजित होकर लौट गया। मोहम्मद शाह का हम्मीर की शरण में चला जाना, ये ऐसे कारण थे जिसके कारण से हम मान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया और वह किसी भी सूरत में रणथंभोर जीतना चाहता था और आखिर उसने जीतने के लिए छल कपट का सहारा है वो लिया था। रणथंभोर के शासक हम्मीर देव अपनी शूरवीरता के लिए परिचित थे। हम्मीर देव किसी भी हालत में झुकने को तैयार है वो नहीं थे। धन्यवाद।